हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसपी एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 4.2 एंड एक्सरसाइज 4.1 हम कर चुके हैं, उनके मैंने बेसिक्स भी बताए हुए हैं। तो आज हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये टॉपिक है इस एक्सरसाइज में। जो आपकी एक्सरसाइज दे रखी है 4.3, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल है। उसको हम उनके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स समझने पड़ेंगे। वो बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम निकालते थे, हम किस तरीके से निकालते थे। आपने एक पहले फार्मूला पढ़ा होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ये आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा यार, ये एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का। तो आपको अभी यहाँ पे ये नहीं लगाना है, ये फार्मूला नहीं पढ़ना है। ये मैं आपको कुछ याद दिला रहा हूँ कि एरिया किस तरीके से आप निकालते हैं। और एक फार्मूला आपने ये भी पढ़ रखा होगा कि 1/2, जैसे कि इस तरह से हम देख लेते हैं। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने इस तरह से पढ़ा था कि आपका एक ट्रायंगल है, ये इसके पॉइंट ABC और यहाँ पे पॉइंट है x1/1, देन x2/2, देन x3/3। तो ये कोऑर्डिनेट है इस ट्रायंगल के। 1/2, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा 1/2, देन x1, देन /2 - /3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2। ठीक, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है, ये फार्मूला 10th क्लास में है। तो इस तरह से भी हम एरिया निकालते हैं ये, लेकिन आपको इसमें ये नहीं पढ़ना है। आपको आपके जो इस एक्सरसाइज में जो यूज़ होगा फार्मूला, वो आपका एरिया इस तरीके से निकालना है 1/2 x1/1 1, सॉरी ये डिटरमिनेंट का साइन है, x2/2 1, x3/3 1। यूजिंग डिटरमिनेंट्स आपको इस तरीके से एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया जब आप निकालोगे तो उसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट हम लिखेंगे यूनिट स्क्वायर, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो स्क्वायर यूनिट। जितना भी डिटरमिनेंट आपका आएगा, मान लीजिए 13 आया तो 13 स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं, या 14 आया, कितना भी। और एक चीज़ और, यहाँ पे जो एरिया रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव आती है वैल्यू। अगर मान लीजिए आपका डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो मान लीजिए -13 आ गई, तो हम इसको 13 स्क्वायर यूनिट कंसीडर करेंगे, क्योंकि एरिया जो है आपका वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। और एरिया आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव तो रहेगी ही। तो कहने का मतलब ये है कि एरिया इसकी डिटरमिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी, x1/1, देखिए आपकी ये पॉइंट क्या है, ये ABC, ये आपके पॉइंट है x1/1, x2/2, x3/3। तो आपको ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। इसमें एरिया निकालने के लिए आपको 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, उससे आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक, नेगेटिव वैल्यू आती है तब भी उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू हम लिखते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब कि नेगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी। तो ये एक पॉइंट था आपका। अब देखिए इसमें जो सेकेंड केस क्या बनता है कि मान लीजिए आपको एरिया गिवन है और आपको कोऑर्डिनेट पूछ दिए। मान लीजिए कि आपको x1/1 और x2/2 ये आपको गिवन है, ये आपको निकालना है। तो आप इसको k,0 कंसीडर कर सकते हो, k,0 मान लो। उसके बाद एरिया जो आपका गिवन रहेगा, एरिया उसको आप यहाँ पे रख के सॉल्व कर सकते हो। जैसे एरिया मान लीजिए 26 है, ये एरिया है, और उसके बाद 1/2 और ये कोऑर्डिनेट आपके रहेंगे जो भी आपके यहाँ पे लिख देंगे 1
x2/2 1, देन k 0 1। इस तरीके से आप और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे k की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। तो यहाँ पे जो कहने का मतलब कोऑर्डिनेट जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से बनता है जब हम एरिया निकालते हैं, एरिया इसी टॉपिक में है। उसके बाद एक थर्ड केस क्या बन सकता है, थर्ड केस में क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कह दिया गया आपसे कि जो ये कोलिनियर की कंडीशन भी आती है। कोलिनियर आपको 3 पॉइंट आपको दे रखे होंगे, आपको 3 पॉइंट दे देगा, 3 पॉइंट मान लीजिए कि x1/1, x2/2, देन x3/3, ये 3 पॉइंट दे दिए। अब पूछेगा कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं कि नहीं। तो कोलिनियर का मतलब ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे होंगे। अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू। अब इसको जो है तो सॉल्व करके हम देखेंगे, अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, इसकी वैल्यू 0, तो हम कह सकते हैं ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन बनती है, नेक्स्ट बनती है कि वो पूछ देगा कि ये मान लीजिए ये पॉइंट हैं ए बी, कोलिनियर की कंडीशन ये आपको लगानी है x1/1, x2/2, x3/3, ये है। अब आपसे ये पूछ देगा कि अब मतलब ये कोलिनियर की आपने कंडीशन समझ ली। उसके बाद ये कह दे कि इस लाइन की इक्वेशन बताओ आप, इस लाइन की। तो आपको कुछ नहीं करना है कि एक पॉइंट आपको इन 2 पॉइंट से होने वाली एक स्ट्रेट लाइन, मतलब आपको स्ट्रेट लाइन बतानी है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x1/1, ये पॉइंट आपको गिवन होंगे, 3 में से 2 आपको पॉइंट गिवन होंगे और एक पॉइंट आपको xy मानना है। xy आप कंसीडर कर लोगे थर्ड पॉइंट, और फिर जब xy आप यहाँ पुट करोगे तो जब इसको सॉल्व करोगे तो xy में ही इक्वेशन आ जाएगी और यहाँ पे तो 0 रहेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो xy में ही इक्वेशन आपकी आ जाएगी, वो एक आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये 4th कंडीशन थी। देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या है, आपको एरिया निकालने के लिए बोल सकता है। सेकंड कंडीशन में क्या है कि आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है। उसमें आपको एक पॉइंट को k, 0 या कुछ भी t, 0, m, 0 कुछ भी आप कंसीडर कर लो। तो सेकंड के कंडीशन में, थर्ड कंडीशन में क्या हो सकता है कि कोलिनियर की कंडीशन पूछ सकता है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं। उसके बाद 4th केस में पूछ सकता है कि ये जो तीनों पॉइंट जो है, ये 3 पॉइंट मान लीजिए 2 पॉइंट से जाने वाली इक्वेशन बताओ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप बताओ। तो यही कोलिनियर वाली कंडीशन लगा के हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही 4 टाइप के क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे।